अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि हमें पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन कैसे, सारी कॉमन जो हमने जो एब्रीविएशंस के बारे में डिस्कस किया था, हम उसको कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा राइट आई, देन ओडी, ये है ओएस मींस लेफ्ट आई। अब यहाँ पे जैसे ओ यू नहीं दिया है, ओ यू को मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो अपने डायग्नोस के लिए करते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग करके दिया है कि राइट आई और लेफ्ट आई। सपोज करिए पावर भी सेम आता है, देन तब भी हमें देन ओडी का हमें अलग मेंशन करना है और ओएस का हमें अलग मेंशन करना है, पावर भी अलग मेंशन करनी है। सो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस, नियर और एडिशन। डिस्टेंस मींस दूर का, अगर दूर की जो भी पेशेंट को पावर होगी यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का समझ लेते हैं। तो करिएगा कोई पेशेंट है, ठीक, वो कंप्लेन करता है कि मुझे सडन क्या है हेडेक हो रहा है, काफी आंख से वाटरिंग मींस आंख से पानी आ रहा है और मुझे डिस्टेंस का देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस देन तो उस कंडीशन में जब हम अपना विजन लेते हैं, पेशेंट का विजन करके देखते हैं, उसके चश्मे का पावर भी चेक करते हैं, तो उसको क्या है राइट आई में -3 पावर आ रहा है डाई स्फीयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि DCYL लिखते हैं, ऐसे हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं DSPH। इसका मीन्स हो गया हमारा डाई स्फीयर। तो यहाँ क्या है, जो पेशेंट ने कंप्लेन की थी उसके अकॉर्डिंग उसका जो पावर आ रहा है -3, यहाँ हम पूरा लिखेंगे डाई स्फीयर, डाई स्फीयर, ठीक। अब हम सिलेंड्रिकल पावर उसका देखते हैं, तो सिलेंड्रिकल पावर नहीं है, उसको -3 स्फीयर देने से क्लियर है। जब सिलेंड्रिकल पावर नहीं है तो जो हमारा नेक्स्ट दिया एक्सिस, तो एक्सिस भी कुछ नहीं है। उसके बाद है प्रिज्म, प्रिज्म भी नहीं है क्योंकि उसको पूरा विजन हो गया -3 पावर से। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं विजन। अब जो हमने इसको पावर दी है पेशेंट को, उसके साथ उसका विजन कितना है, तो उसके साथ जो पेशेंट का जो विजन है वो हमारा 6/6 था, तो यहाँ पे हम 6/6 मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमने पेशेंट को पावर दी -3 डाई स्क्वायर दिया, उसके साथ पेशेंट का विजन 6/6 है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा जो पावर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके साथ उसका विजन कितना है। सपोज करिए किसी वजह से पेशेंट को क्या है, उसका विजन जो है वो पहले से लॉस है, देन उसका हम पिन होल करने के बाद भी जो उसका करेक्शन हो रहा है 6/9 हो रहा है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद भी उसका जो करेक्शन हो रहा है वो 6/9 हो रहा है। इट मींस यहाँ पे जो उसका विजन जो आएगा वो 6/9 होगा। तो यहाँ पे हमें वही विजन लिखना है जो पेशेंट का पावर के साथ आता है। ऐसे ही मैं लेफ्ट आई की बात करूंगी डिस्टेंस में, ये राइट आई का हो गया। जब इसी तरह से हमने उसका लेफ्ट आई का विजन देखा, तो लेफ्ट आई का जो विजन आएगा, लेफ्ट आई मींस हमारा यहाँ पे मेंशन है ओएस की बात करूं, लेफ्ट आई में उसका -4 है, सिलेंड्रिकल पावर है 180 डिग्री पर। तो यहाँ पे इसको हम डाई सिलेंड्रिकल के लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसका जो विजन है वो इसके साथ 6/6 है, ठीक। तो हम कैसे मेंशन करेंगे अपनी प्रिस्क्रिप्शन में -4। अब यहाँ पे -4 सिलेंडर दिया है 180 डिग्री पर, तो यहाँ हम इस स्फीयर को क्या है स्किप कर देते हैं क्योंकि स्फीयर पावर नहीं है पेशेंट को। यहाँ मैं -4 सिलेंडर इसमें मेंशन करूंगी। दूसरा एक्सिस है, सिलेंडर पावर है मींस एक्सिस भी होगा। अगर कोई भी सिलेंड्रिकल पावर उसके साथ एक्सिस जरूर होता है, एक्सिस के बिना कोई हमारी सिलेंड्रिकल पावर नहीं बनती है। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सिस दिया है वो 180 डिग्री दिया है। अब प्रिज्म पूछ रहे हैं, प्रिज्म नहीं है, देन विजन कितना है, तो जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया था हमारा जो विजन आ रहा था वो 6/6 था। तो -4 सिलेंडर 180 डिग्री देने पर जो पेशेंट का जो विजन है वो 6/6 है मींस नॉर्मल है। तो इस तरह से हमने यहाँ मेंशन कर दिया। दूसरा, हर प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट की एज बहुत मैटर करती है, एग्जैक्ट एज पेशेंट की बहुत मैटर करती है, उसकी एग्जैक्ट एज हमें पता होना चाहिए। देन अगर काफी बार क्या होता है पेशेंट गलत एज बताते हैं, देन उसमें भी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की एग्जैक्ट एज क्या है। तो हमें कैसे पता करनी है कि पेशेंट की एग्जैक्ट एज क्या है, उसको हम 40+ से नहीं, 40+ में जितनी भी पेशेंट की जो एज होती है हमें प्रेस्क्राइबिंग कंडीशन में पता चल जाती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है,
हम हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया डिस्टेंस का। आई होप सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। दूसरा मैं स्टार्ट करती हूँ नियर और एडिशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि नियर और एडिशनल का मीन्स क्या है। तो एडिशनल नियर का मीन्स होता है कि कोई पेशेंट है 40 प्लस एज का है, प्रेस वाइपिक पेशेंट है, उसका जो उसकी एज क्या है 45 एज है। ठीक, पेशेंट की कंप्लेन ये है कि मुझे पास का देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम उसका विजन लेते हैं, उसका जो विजन है डिस्टेंस का पूरा 6/6 है, मींस नॉर्मल है। ठीक, दूसरा हम उसका जब पास का जो विजन लेते हैं उसमें उसका जो विजन है वो पूरा नहीं है। लाइक उसका जो विजन आ रहा है पास का वो N/8 है। N/8 क्या है, नॉर्मल नहीं है। देन मैंने उसको +1.5 पावर लगाया, उस कंडीशन में पेशेंट का जो विजन है वो 6/6 है। ठीक, इस तरह से इट मीन्स उसका पूरा करेक्शन हो रहा है। तो जो हम पेशेंट को बोलेंगे या उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, उसको हम नियर वाली कैटेगरी में डालते हैं। मीन्स उसका सिंगल विजन एक तरह से, और केवल पेशेंट को पास में प्रॉब्लम है। जो हम चश्मे का जो पावर दे रहे हैं पेशेंट को केवल पास में दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं उसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ +1.50 मीन्स 1.5 नंबर। देन उसका जो विजन है वो N/6। अब जैसे हम यहाँ पे 6/6 लिखते हैं, ऐसे ही अगर हम नियर का पावर देते हैं पेशेंट को, पूरा करेक्शन है तो N/6 लिखेंगे। ऐसे इसका अगर राइट आई में 1.5 है, डिस्टेंस का क्लियर है, तो इसका एग्जैक्ट हमारा लेफ्ट आई में भी 1.50 होता है, पूरा 6/6। प्रेस वाइपिक की कंडीशन में सेम पावर आती है। उस कंडीशन में सेम पावर नहीं आएगी। लाइक अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक अगर उसका एक आंख में मोतियाबिंद ज्यादा है या एक आंख में मोतियाबिंद नहीं है, काफी बार हमें क्या है यूनिओकुलर कैटरेक्ट भी देखने को मिल जाता है, बाइनोकुलर भी मिल जाता है। अगर यूनिओकुलर कैटरेक्ट है देन उस कंडीशन में उसकी पावर सेम नहीं आएगी। अगर डिस्टेंस में पेशेंट को पूरा 6/6 है तो हमारी प्रेस वाइपिक जो कंडीशन होती है या उसमें जो पावर जो आती है वो सेम आती है। यहाँ भी मैं 1.5 पावर मेंशन कर दूंगी। विजन था हमारा N/6। नियर वाला जो हमारा नियर वाली जो कंडीशन थी क्लियर थी। अब हम बात करते हैं एडिशन की। अब ये जो मैंने पूरा जो आपको समझाया, सपोज करिए पेशेंट है, ठीक, उसकी एज 45 है। 45 एज में पेशेंट को क्या है, दूर का भी ब्लर है, पास का भी ब्लर है। हम उसका पूरा प्रॉपर विजन लेते हैं, विजन भी नहीं है प्रॉपर। उसका जो डिस्टेंस का विजन है वो 6/18 है और नियर का विजन है वो N/8 है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को -3 पावर देंगे, -4 सिलेंड्रिकल पावर देंगे। देन उसको हमें एज 45 है, ऑब्वियसली उसको पास की पावर भी आती है। तो इस तरह से जो हम दूर और पास में जो पावर देते हैं वो हमारा एडिशनल पावर कहलाता है। और जो पेशेंट को हम सिर्फ पास में पावर देते हैं, डिस्टेंस में कोई भी पावर नहीं देते हैं, वो हमारा नियर पावर कहलाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप सो मच फॉर वॉचिंग।